बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाँवों के तलवों का जलना, दिल की धड़कन का तेज़ रहना, घुटनों से नीचे टांगों का हर वक्त थका रहना, घबराहट महसूस होना और जिस्म का गर्मी ज़्यादा महसूस करना। लेकिन आज हम जो ग़िज़ाई मुरक्कब आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा ग़िज़ाई मुरक्कब है कि जिसके चंद दिन के इस्तेमाल के बाद अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपके बहुत सारे मसाइल बहुत आसानी के साथ हल होने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम मोहम्मद साजिद साहब। हम इनसे पूछते हैं कि आज आप क्या बनाने जा रहे हैं और कौन कौन से अज्ज़ा आज के इस ग़िज़ाई मुरक्कब का हिस्सा हैं। जी हकीम साजिद साहब, आज हम जो बनाने जा रहे हैं ये बदन की क़ुव्वत के लिए। जो लोग कहते हैं कि हमारा जिस्म थका थका रहता है, तलवे जो हैं वो जलते रहते हैं हर वक्त, और जिस्म में कमज़ोरी महसूस होती है और खून की कमी होती है, दिन में एचबी लेवल कम हो जाता है, बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता, बच्चे वीक रहते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनके लिए ये ग़िज़ाई मुरक्कब है और बहुत ही आला किस्म का है। इसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले तो जो दही का मुरब्बा है, ये 1 किलोग्राम है। इसके बाद ये गाजर का मुरब्बा है, ये भी 1 किलो है। और ये सेब का मुरब्बा है जो कि हमने साफ़ करके रखा हुआ है, ये भी 1 किलोग्राम है। और इसके बाद ये पिस्ता है जो कि मुकव्वी है बदन और बदन को बहुत ज़्यादा ताकत देता है और दिमाग को जो है वो तेज़ करता है। बच्चों का जो पढ़ाई में दिल नहीं लगता, उनके लिए ये बहुत आला किस्म का मुरक्कब है। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे इलायची। इसका वज़न हमने रखा 25 ग्राम। तो सबसे पहले हम इनमें से मुरब्बा दही को मैश करेंगे। तो ये बिस्मिल्लाह करें जी हकीम साहब। ये सबसे पहले हमने मुरब्बा दही को ग्राइंड करना शुरू किया है, इसको हम ग्राइंड करेंगे, इसका गुद्दा हासिल करेंगे। इसी तरह फिर हम गाजर के मुरब्बे को मैश करेंगे, फिर इसी तरह हम सेब के मुरब्बे को मैश करेंगे। और जब सारी चीज़ें मैश हो जाएंगी तो उसके बाद हम इसमें पाउडर शुदा इलायची और पिस्ता ये शामिल करेंगे और हस्बे ज़रूरत इसमें शहद शामिल करेंगे। ये देखें, ये मुरब्बा दही जो है उसका मैश शुदा गुद्दा निकलना शुरू हो गया है। तो हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद हम फिर गाजर के मुरब्बे को मैश करेंगे और उसके बाद फिर हम सेब के मुरब्बे को मैश करेंगे। दही का मशहूर व मारूफ नाम सफ़रजल भी है और सफ़रजल के मुतल्लिक़ एक हदीस पाक भी मौजूद है। और सफ़रजल को दिल को ताकत देने वाली अग़ज़िया में पहले नंबर पे शुमार किया जाता है। ऐसे अहबाब जो अक्सर शिकायत करते हैं कि जी हमारे जिस्म की थकावट ख़त्म नहीं होती, हमारे पाँव के तलवे जलते रहते हैं, हमें थोड़ा सा काम करने के बाद घबराहट महसूस होती है, थोड़ा सा चलने के बाद सांस फूल जाता है, घुटनों से नीचे टांगें हर वक्त थकी रहती हैं और दर्द करती रहती हैं, और इसके अलावा हाथ पांव सुन्न होते हैं, बच्चे जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, जो सुबह जल्दी उठने से कतराते हैं, रोते रहते हैं। सफ़रजल को हम मैश कर चुके हैं। अब हम मुरब्बा गाजर को मैश करना शुरू करेंगे और साथ साथ में ही पिस्ता जो है, पिस्ते को भी हम मैश करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तो पिस्ते का टेस्ट आ जाएगा थोड़ा थोड़ा और इसका बुरादा बन के साथ में आ जाएगा। तो अब हकीम साहब ने ये गाजर के मुरब्बे को मैश करना शुरू किया है। ये दही का मुरब्बा है, रंग दोनों का तकरीबन एक ही तरह का होता है। और ये अब गाजर का मुरब्बा जो है ये निकलना शुरू हो गया है। इस तरह के जो ग़िज़ाई मुरक्कबात होते हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह तिब्बे इस्लामी और तिब्बे यूनानी की शान है। आम तौर पे तिब के मुतल्लिक़ ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इसकी अद्वियात जो होती हैं ये गुर्दों को नुकसान पहुंचाती हैं, ये जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं, ये जिगर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो याद रखें कि तिब्बे इस्लामी तिब्बे यूनानी के ज़्यादातर मुरक्कबात जैसे माजून वगैरह, खमीरे, जवारशें,
ये इसी तरह के ग़िज़ाई अज्जा पे मुश्तमिल होती हैं। अब आप ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने मामूल के मुताबिक खा रहे होते हैं, और ये ग़िज़ाई चीज़ें हैं। अब इनसे बनने वाले मुरक्कबात जो हैं ये क्या गुर्दों को नुकसान पहुँचाएँगे, ये क्या दिल को नुकसान पहुँचाएँगे, ये क्या जिस्म के अंदर जाके पत्थरियाँ पैदा करेंगे। तो इसलिए आम तौर पे जब एक मार्केट को प्रमोट करना होता है तो लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हंज़ला तिब्बी क्लिनिक पे जो मुरक्कबात तैयार होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम आपको साथ साथ उनकी प्रोसेसिंग भी दिखाते रहें, ताकि आपको पता चले कि अल्हम्दुलिल्लाह तिब में इस किस्म की आला और ख़ालिस ग़िज़ाई चीज़ें जो हैं जो ये मरीज़ों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बहरहाल ये जो मुरक्कब तैयार हो रहा है ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके सेहत के बेशुमार मसाइल को अल्लाह के फजल करम से हल करने वाला है। आप लोगों ने अक्सर तिब्बी कुतुब में ये पढ़ा होगा कि जो अतिबा इकराम है और तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसमें सिर्फ ग़िज़ा ही का ज़्यादातर जो है ना वो जिक्र आता है कि जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफरजल के बारे में बताया कि ये खाएँ, इससे प्याज की तस्कीन जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा कोई भी जो है हमारा हर्बल प्रोडक्ट जो है वो किसी भी किस्म के नुकसान से मुबर्रे होती है। तो तिब्बे इस्लामी का ख़ासा है कि ये इलाज में ग़िज़ा को ही फ़ौक़ियत देती है। हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इलाज में ग़िज़ा का जो हिस्सा है ये 50% है, यानी कि 50% ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, 25% दवा की ज़रूरत होती है और 25% मरीज़ के माहौल को दुरुस्त करना होता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद ही गौर करें कि जिस ग़िज़ा में या जिस माजून में या जिस मुरक्कब में पिस्ता शामिल होगा, सफरजल शामिल हो गई, इसी तरह गाजर का मुरब्बा शामिल होगा, सेब का मुरब्बा शामिल होगा और छोटी इलायची जैसी कीमती जड़ी बूटियाँ और मुरक्कबात शामिल होंगे। अब ये देख लें कि ये किस किस्म के फ़ायदे आपके जिस्म में मुंतकिल करेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये बही का मुरब्बा हो गया, उसके बाद ये गाजर का मुरब्बा और साथ में ही पिस्ता भी मैश हो गया। ये देखें हकीम साहब साथ साथ पिस्ता भी शामिल करते जा रहे हैं और सेब भी शामिल करते जा रहे हैं। आखिर पे हम इलायची खुर्द, तो इसका हम पाउडर बनाएंगे और पाउडर बना के शहद के साथ आमेज़ा करके इस मुरक्कब को हम मिक्स कर लेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बेहतरीन मुकव्वी क़ल्ब, मुकव्वी दिमाग, मुकव्वी बदन, खून की अफजाइश करने वाला ग़िज़ाई मुरक्कब तैयार हो जाएगा। मुरब्बाजात और मग़ज़ियात को ग्राइंड करने के बाद अब हमने इनको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो ये देखें कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने अगले मरहले का आगाज़ कर दिया है और मुरब्बाजात को हमने हल्की आंच पे चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो इनको इसी दौरानिए में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया जाएगा, ये यकजान हो जाएंगे। अब इस सारे मुरक्कब में मुरब्बा बही यानी सफरजल का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, पिस्ता, ये सारे अज्जा इसमें शामिल हो चुके हैं। अब इसमें हम शहद शामिल करेंगे और छोटी इलायची जो हमने आपको दिखाई थी ये उसका अब हमने पाउडर तैयार कर लिया है। तो आखिर में जब ये तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको शामिल करेंगे। शहद हमारे पास पड़ा हुआ है। जैसा कि इसमें मुरब्बा गाजर है तो मुरब्बा गाजर में विटामिन के होता है और विटामिन के जो है ये आँखों की क़ुव्वत के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। इसी तरह इसमें पिस्ता शामिल है, पिस्ते में आयरन भी होता है, इसी तरह उसमें कैल्शियम भी होता है और ये ग़िज़ाइयत से भरपूर ड्राई फ्रूट होता है। इसी तरह फिर इसमें सेब है, सेब में कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मुरब्बा बही है यानी सफरजल है,
इसमें तो कैल्शियम और आयरन तो बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। गर्मियों के अंदर जब जिस्म कमज़ोर हो जाता है गर्मी के बढ़ जाने की वजह से, तो ये मुरक्कब अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए एक बेहतरीन टॉनिक साबित होगा। अब हमने इसमें शहद शामिल करना शुरू कर दिया है। शहद हम इसमें इतना शामिल करेंगे कि जिससे इसका कवाम दुरुस्त हो जाए और ये एक जैम की सूरत इख्तियार करे, खराब ना होने पाए। और शहद को शामिल करने का एक मकसद ये भी होता है, क्योंकि ये एक ही दिन नहीं खाया जाता, थोड़ा थोड़ा करके खाना होता है, तो इसलिए ये अगर लंबे अरसे के लिए पड़ा भी रहे तो इसमें ख़राब होने के चांसेस कम से कम हो जाएं। बल्कि शहद जब शामिल हो जाता है किसी चीज़ में, तो अल्लाह ताला ने शहद के अंदर ये खूबी रखी है कि ये किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं होने देता। तो ऐसे लोग जो ऑर्गेनिक फूड के शाइक हैं वो इस कंपाउंड को इस्तेमाल में लाएं। अल्लाह के फजल करम से आपकी बहुत सी परेशानियां खुद ब खुद हल। ये देखें जी, ये एक बेहतरीन मुरक्कब तैयार हो गया। छोटी इलायची का सफ़ूफ हमने इसमें पाउडर जो किया था वो इसमें अब हमने शामिल करना है। छोटी इलायची का पाउडर जो है ये मतलब इतना ज़्यादा नहीं शामिल करते हम, ये थोड़ा ही शामिल करना होता है ताकि इसके अंदर इलायची की फरहत पैदा हो जाए। तो ये मुरक्कब हंजला तिब्बी क्लिनिक पे तैयार हालत में भी मिल जाता है। जो अहबाब खुद नहीं बना सकते वो इसको तैयार हालत में भी हमसे तलब कर सकते हैं। हंजला तिब्बी क्लिनिक और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि जो चीज़ भी हंजला तिब्बी क्लिनिक पे तैयार होती है उसके नुस्खे को, उसके अज्जा को मुकम्मल तौर पे हम आपको दिखा दें, ताकि पहली फहरिस्त में आप इसको खुद से बनाएं। अगर फ़र्ज़ करें आप इसको नहीं बना सकते या आपको बनाने में दुश्वारी है या अज्जा के हुसूल में दुश्वारी है, तो फिर उसके बाद आप हंजला तिब्बी क्लिनिक के कॉन्टैक्ट नंबर्स पे राब्ता करके कुरियर के ज़रिए भी इसको अपने घर पे रहते हुए ही मंगवा सकते हैं। ले जी, ये तकरीबन अब बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये देखें कितना प्यारा, कितना खुश शक्ल। अब ये देखें कहीं मोटा मोटा रखा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। उसका जायका भी जो है ना वो बहुत अच्छा होता है। पिस्ते को हमने जानबूझ के ग्राइंड नहीं किया, मुकम्मल तौर पे पाउडर भी किया जा सकता था, लेकिन पिस्ता जब हम इसको देखते हैं तो ये देखने में भी खुशनुमा, खुश जायका महसूस होती है। खुश जायका तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप महसूस कर रहे होंगे, जब देख रहे होंगे तो यकीनी तौर पे आपके मुंह में पानी भी आ रहा होगा। फितरत चैनल पे इस तरह के हम सिलसिले नशर करते रहेंगे, आपके लिए बेहतरीन ग़िज़ाई मुरक्कबात पेश करते रहेंगे। एड्रेस मेन बाजार मान टाउन, गली नंबर 6, 66 ढांडरा रोड, जंग रोड, फैसलाबाद। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 0300 7914 376। मजीद मुस्तफीद तिब्बी मालूमात के लिए हमारा YouTube चैनल फितरत चैनल सब्सक्राइब करें।